गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या था मेरा SIPO। ठीक है, तो सिंपली हम लोग जो पहला रजिस्टर पढ़े थे सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर, उस पर एक डिमेरिट था। मीन्स उस पर जो हम लोग सीरियली इनपुट ले रहे थे वो हमको सीरियली आउटपुट, मीन्स उस पर जो आउटपुट था वो भी मेरा सीरियली था। ठीक है, तो जो सीरियली आउटपुट था तो उस पर नंबर ऑफ़ क्लॉक पल्स मेरा जो रिक्वायर्ड था वो मेरा ज़्यादा था। ठीक है, ज़्यादा कैसे था इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, इट मीन्स आप यहाँ पे देखिए, जब हम लोग इसके ऑपरेशन को पढ़ रहे थे, मीन्स जब हम लोग 4 क्लॉक पल्स दिए तो मेरा जो आउटपुट पे था, यहाँ देखिए चारों पे 111 आ गया था। सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट का बात है, लेकिन मेरा जो आउटपुट, इस पे इनपुट सिर्फ एक है, सीरियली हम लोग इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट हमको क्यू नोट ही हमेशा आउटपुट देगा। इट मीन्स अभी क्यू नोट पे सिर्फ 1 ही आया है, तो हमको क्यू नोट पे 1 1 1 1 लाना है। तो 1 1 1 लाना है, यानी कि ये सिर्फ एक ही 1 आया, एक ही 1 है और हमको और 3 1 का रिक्वायरमेंट है। मीन्स अब जो ये जो 1 है ये शिफ्ट होके यहाँ आएगा, फिर ये वाला शिफ्ट होके यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ये वाला शिफ्ट होके यहाँ जाएगा, यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आएगा, फिर ये 1, तब जाके जब तक यहाँ पे चारों 1 1 नहीं आएगा तब तक मेरा क्या होगा, ये पूरा आउटपुट नहीं प्रोवाइड करेगा। मीन्स हमको यहाँ पे आउटपुट में जो डी आउटपुट आएगा वो 1 1 1 1 होना चाहिए, क्योंकि हम लोग डाटा एंट्री क्या दी है, 4 1 दी है। ठीक है, तो 1 1 1 आना चाहिए, यानी कि इस पर टोटल नंबर ऑफ क्लॉक पल्स जो रिक्वायर्ड था वो मेरा कितना होगा, 7 क्लॉक पल्स। 4 क्लॉक पल्स तो मेरा चारों पे 1 1 1 लोड करने पे मेरा चला गया। ठीक है, मीन्स अगर हम यहाँ ट्रुथ टेबल देखें, ठीक है, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट का ये मेरा ट्रुथ टेबल है। मीन्स अभी यहाँ पे Q3 Q2 Q1 और Q0। ठीक है, Q0 पे मेरा अभी 1 1 1 आया, लेकिन आउटपुट सिर्फ हमको Q नॉट से ही मिल रहा है, यानी कि सिर्फ अभी आउटपुट यहाँ पे 1 आया। ठीक है, अब ये वाला 1 यहाँ आके शिफ्ट होगा, ये 1 यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है, और ये 1 यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है, ये जो 1 रहेगा ये मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 1 यहाँ शिफ्ट होगा, फिर ये 1 यहाँ शिफ्ट होगा, फिर ये 1 आएगा। ठीक है, फिर ये 1 यहाँ शिफ्ट होगा, फिर ये 1 आएगा। ये कब होगा, जब हम लोग नेक्स्ट क्लॉक पल्स देंगे, फिर एक क्लॉक पल्स देंगे, फिर एक क्लॉक पल्स देंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्लॉक पल्स यहाँ कितना आ गया, 7। मीन्स 7 क्लॉक पल्स हमको रिक्वायर्ड होगा सीरियल इनपुट और सीरियल आउटपुट में। ठीक है, तो यही मेरा डिमेरिट्स जो था मेरा, इसको ये कम करता है मेरा सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट है। उस टाइम क्या होगा देखिएगा कि जैसे ये जैसे Q3 Q2 Q1 Q0 में मेरा आउटपुट तो प्रेजेंट है, मीन्स यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप पे आउटपुट है, लेकिन मेरा जो रजिस्टर का आउटपुट है वो मेरा सिर्फ 1 ही आया है। इसलिए हम लोग और क्लॉक पल्स दे के यहाँ पे क्या करेंगे, रजिस्टर का आउटपुट को 4 1 लाने के लिए हमको 3 क्लॉक पल्स का और रिक्वायरमेंट हुआ है। इसलिए यहाँ पे कितना क्लॉक पल्स हो गया, टोटल क्लॉक पल्स यहाँ पे 7 हो गया। ठीक है, तो सिंपली था। अब हम लोग देखेंगे सीरियल इन पैरेलल आउट रजिस्टर। ठीक है, तो इसमें हम लोग सिंपली यहाँ पढ़ते हैं, द डाटा इज अप्लाइड सीरियली एंड द आउटपुट इज टेकन पैरेलली। इसमें हम लोग डाटा जो होगा उसको सीरियली अप्लाई करेंगे और आउटपुट भी हम लोग पैरेलली ही लेंगे। ठीक है, वंस द डाटा इज स्टोर्ड ईच बिट अपीयर एट रिस्पेक्टिव आउटपुट एंड ऑल द बिट्स आर अवेलेबल। जैसे ही मेरा सारा डाटा स्टोर हो जाएगा, सारे फ्लिप फ्लॉप पे जो डाटा है वो मेरा स्टोर हो जाएगा, वैसे ही क्या होगा, सारा फ्लिप फ्लॉप आउटपुट प्रोवाइड करेगा और सारा बिट मेरा आउटपुट पे अवेलेबल हो जाएगा। मीन्स यहाँ पहले जो हम लोग सीरियल इन और सीरियल आउटपुट पे देख रहे थे, Q3 D2 का इनपुट था। मीन्स Q3 से हम लोग डायरेक्टली आउटपुट हमको आउटपुट पे नहीं मिल रहा था। मीन्स Q3 इस पे जा रहा था, फिर ये इस पे जा रहा था, फिर इसका आउटपुट इस पे जा रहा था, फिर धीरे से हमको यहाँ पे आउटपुट मिल रहा था, सीरियली मिल रहा था। बट यहाँ पे आउटपुट हमको पैरेलली मिलेगा। मीन्स आप यहाँ से डाटा स्टोर होगा और साथ में हमको आउटपुट भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो सिंपल था इसका, ये सिंपली ये 4 बिट सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर का डायग्राम है। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम। अब हम लोग ट्रुथ टेबल से इसको समझेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसका देखेंगे ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल भी मेरा बिल्कुल सिंपल है, जैसा ट्रुथ टेबल मेरा SISO का था वैसे ही सेम ट्रुथ टेबल इस पर भी बनेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग इस पर क्या डाटा को शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्ट करके क्या कर रहे हैं, हर फ्लिप फ्लॉप पे डाटा को लोड कर रहे हैं। ठीक है, अब जो डाटा हम लोग हर फ्लिप फ्लॉप पे लोड कर रहे हैं
और उसी जो फ्लिप फ्लॉप पे हम लोग को पैरेलली आउटपुट है। मीन्स हमको इस पे जो रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉक पल्स होगा ओनली 4, मीन्स 4 क्लॉक पल्स पे ये पूरा हमको आउटपुट जो रजिस्टर है वो सारा आउटपुट हमको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये देखिए सिंपल ये ट्रूथ टेबल है, इस पर हम लोग क्लॉक लिए, डाटा इनपुट है मेरा फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट Q3 Q2 Q1, यहाँ Q0 होगा। ठीक है, ये मेरा आउटपुट है। ठीक है, इनिशियली यहाँ देखिए और इस डायग्राम में देखिए एक क्लियर बटन भी है। ठीक है, ये इनपुट है, क्लियर इनपुट है फ्लिप फ्लॉप का। तो क्लियर इनपुट क्या करेगा, इनिशियली अगर कोई भी डाटा स्टोर है मेरा फ्लिप फ्लॉप पे, उसको क्या करेगा, सारा डाटा को रिमूव कर देगा। मीन्स पूरा फ्लिप फ्लॉप को ये रीसेट कर देगा, ज़ीरो पे ले आएगा। तो इनिशियली क्या था, जब कोई एक क्लॉक अप्लाई नहीं करेंगे तो ये सारा मेरा फ्लिप फ्लॉप ज़ीरो पे रहेगा। फिर जैसे फर्स्ट क्लॉक हम अप्लाई करेंगे और डाटा इनपुट हम देखिए, डाटा इनपुट हमको क्या करवाना है 4 1, तो सिंपली 1 डाटा इनपुट करेंगे तो मेरा Q3 सेट हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा 0 0 0। ठीक है, 0 0 0 हो जा रहा है, मीन्स ये 0 यहाँ शिफ्ट हो जा रहा है, ये 0 यहाँ शिफ्ट हो जा रहा है, ये 0 यहाँ शिफ्ट हो जा रहा है। ठीक है, फिर हम लोग सेकेंड क्लॉक पल्स देंगे। ठीक है, सेकेंड क्लॉक पल्स आएगा नेगेटिव एज, फिर हम 1 को लोड करेंगे, मीन्स फिर से डी इन को 1 पे देंगे। अब डी इन को 1 पे देंगे तो यहाँ पे देखिए फिर ये Q3 तो 1 हो जाएगा। ठीक है, Q3 पे 1 आ जाएगा, और जो Q2 था मेरा वो फिर अब क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, Q2 सेट हो जाएगा और Q0 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स अब यहाँ जो Q1 पे 0 था ये वो यहाँ शिफ्ट हो गया, और जो मेरा Q2 पे जो 0 था वो मेरा यहाँ शिफ्ट हो गया, और यहाँ जो Q3 पे 1 था वो मेरा डायरेक्टली यहाँ शिफ्ट हो गया। इस तरह से ये शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, और देखेंगे हम लोग फिर जब थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे और डाटा इनपुट पे 1 देंगे। ठीक है, जब डाटा इनपुट पे 1 देंगे तो ये 1 यहाँ आ जाएगा Q3 पे। ठीक है, अब Q3 पे 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे Q2 जो Q2 था वहाँ Q3 से यहाँ पे 1 आ जाएगा शिफ्ट करके। फिर इस टाइम क्या होगा, जब थर्ड क्लॉक पल्स देंगे तो ये Q1 मेरा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो Q1 पे 1 आ गया, और Q0 Q जो यहाँ पे 0 है वो क्या हो जाएगा 0। सिंपली यहाँ से 0 यहाँ शिफ्ट हुआ है, ये 1 यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, और ये 1 यहाँ से शिफ्ट यहाँ हुआ, तो सिंपली इस तरह से शिफ्ट करेगा। फिर हम लोग फोर्थ पल्स जब देंगे और जो डाटा इनपुट को 1 देंगे तो ये 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये जो 1 था Q3 पे 1 था वो यहाँ आ जाएगा। अब जो Q2 पे 1 था वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो Q1 पे 1 था वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मीन्स अब मेरा Q0 जो है वो मेरा सेट हो जाएगा, मीन्स फोर्थ क्लॉक पल्स पे मेरा Q0 शिफ्ट हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर फर्स्ट क्लॉक पल्स में Q3 सेट होगा, सेकंड क्लॉक पल्स पे Q2 सेट हो जाएगा, थर्ड क्लॉक पल्स पे Q1 मेरा सेट पे चला जाएगा, फोर्थ क्लॉक पल्स पे Q0 सेट पे चला जाएगा। इट मीन्स अब यहाँ पे देखिए हमको डाटा क्या स्टोर करवाना था, 1 1 1। तो यहाँ पे देखिए मेरा आ गया Q3 पे भी 1 आ गया। ठीक है, Q2 पे भी 1 आ गया, Q1 पे भी 1 आ गया, और Q0 पे भी 1। मीन्स यहाँ पर डायरेक्टली मेरा 1 1 1 1 1 शो कर गया। कब शो किया, जब हम फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई किए। मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड फर्स्ट क्लॉक पल्स पे ये आया 1, सेकेंड क्लॉक पल्स पे ये 1 आया, थर्ड क्लॉक पल्स पे ये 1 आया, फोर्थ क्लॉक पल्स पे ये 1 आ गया। तो सिंपली ये मेरा फंक्शन था सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट का, रजिस्टर का, शिफ्ट रजिस्टर का। तो यहाँ पे मेरा कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, नोट करके देखिए क्या पॉइंट है। 4 क्लॉक पल्स इज रिक्वायर्ड फॉर द इनपुट ऑपरेशन। इनपुट ऑपरेशन में हम पहले तो डाटा यहाँ पे मेरा 1 1 1 स्टोर हो गया फ्लिप फ्लॉप पे, तो ये मेरा इनपुट ऑपरेशन था। ठीक है, एंड 0 क्लॉक पल्स इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन। अब यहाँ पे देखिए, अब हमको आउटपुट लेने के लिए 0 क्लॉक पल्स मीन्स जो हम 4 इनपुट हम जो अप्लाई किए, इस जो फ्लिप फ्लॉप था, फ्लिप फ्लॉप पे जो हम इनपुट अप्लाई किए वही मेरा आउटपुट पे भी आएगा। ठीक है, इसलिए हमको और कोई क्लॉक पल्स का रिक्वायर्ड नहीं होगा आउटपुट ऑपरेशन के लिए। आउटपुट ऑपरेशन यहाँ पे सिंपली जो इनपुट ऑपरेशन था वही वही हमको रिजल्ट में आउटपुट देगा। ठीक है, मीन्स यहाँ जो हम आउटपुट लेकर आए, जो डाटा मेरा 1 1 1 स्टोर हुआ वही मेरा एक्चुअली में आउटपुट पे आ जाएगा पैरेलली। ठीक है, देयरफॉर टोटल क्लॉक पल्स इज 4 क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड होगा। पूरे ऑपरेशन के लिए 4 क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड। अगर हम बात करेंगे कि हमको एन बिट SIPO रजिस्टर बनाना है तो उसके लिए हमको एन क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम SO का बात करें तो उस पर टोटल क्लॉक पल्स, अगर हम 4 बिट का बात कर रहे थे तो कितना हमको क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड था, 7 था। अब यहाँ पे देखिए टोटल क्लॉक पल्स कितना रिक्वायर्ड है यहाँ पे, मीन्स
यहाँ पे जितना बिट, यहाँ पे देखिए अगर एन बिट का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरा सिंपली जितना बिट का रजिस्टर होगा उतना क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड होगा। इस पे क्या था, इस पे मेरा 3 क्लॉक पल्स और एक्स्ट्रा लग गया था। ठीक है, तो यही मेरा डिमेरिट था एस आई एस ओ फ्लिप फ्लॉप का, मीन्स उस पर नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस ज़्यादा लग रहे थे। और एस आई एस ओ फ्लिप फ्लॉप जो एस आई पी ओ शिफ्ट रजिस्टर था उस पर मेरा जितना बिट रजिस्टर था उतना ही क्लॉक पल्स का रिक्वायरमेंट था। थैंक यू ऑल ऑफ यू।